अभी कल या परसों मैंने एक स्टोरी डाली थी इंस्टाग्राम के ऊपर कि भैया जो भी आपके पास बाहर से डिलीवरी आती है उनको सैनिटाइज करके फिर रख दिया करो या उसके बाद ही यूज़ करा करो। तो एक भाई साहब ने क्या लिखा है यहाँ पर कि रोहित भाई अब बॉडी के अंदर से सैनिटाइज करने की दवा की दुकान भी खुल गई है। इशारा समझ रहे हो आप? हम तो समझ गए, लेकिन आपको ये वहाँ पर भी बता दें कि वहाँ पर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो यार, क्योंकि हमने देखा न्यूज़ के अंदर बहुत ज़्यादा भगदड़ जो है वो मच जाती है। तो प्लीज़ आप सोशल डिस्टेंसिंग का वहाँ पर भी पालन करो। ओके। वैसे 21 दिन में किसी के दिमाग से ये चीजें सैनिटाइज नहीं हुई। 21 क्या 40-45 दिन हो गए अभी तक। तो संडे का दिन है, तो आप लोगों के सवालों का जवाब तो यहाँ पर देना बनता ही है। तो पहला सवाल लेते हैं, गाड़ियों से रिलेटेड ही होगा अब आगे Q&A। तो भाई साहब ने पूछा है, ये पूछा है विश्वेश ने। विश्वेश कह रहे हैं कि 2019 जुलाई का एक मॉडल है ZX, टाटा की गाड़ी की बात कर रहे हैं ये BS4 की, लेकिन इन्होंने गाड़ी का नाम नहीं लिखा है यहाँ पर। कह रहे हैं कि 6,20,000 के अंदर इनको मिल रही है, लगभग 1,47,000 का डिस्काउंट मिल रहा है। डीजल के अंदर कोई वेरिएंट है ये, तो BS4 है। बताइए। देखो यार, टियागो डीजल होगी तो मत लेना यार, सीधी सी बात है। ठीक है, इस रेंज में आपको मिल सकती है, फ्री स्टाइल मिल जाएगी, फिगो वगैरह मिल जाएगी, पुरानी एस्पायर मिल जाएगी, उस पे जाओ तो ज्यादा बेहतर है। डिस्काउंट उनमें भी होगा दोस्त। ठीक है, डिस्काउंट उनमें भी होगा, क्योंकि टियागो डीजल के ऊपर जाना वर्थ नहीं है। पेट्रोल इज डिसेंट, लेकिन डीजल थोड़ा सा कम है। गोवा से है हालांकि ये। अगला जो क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है भारत ने। भारत कह रहे हैं कि फोर्ड फ्री स्टाइल जो है इन्होंने टेस्ट ड्राइव मॉडल लिया है। 2018 का मॉडल है, मार्च का, और इन्होंने 1 मार्च 2020 को ये लिया है। तो लगभग 2-3 साल पुराना इन्होंने गाड़ी उठाई है, लेकिन इन्होंने 7.5 लाख ऑन रोड के अंदर उठाई है यार ये गाड़ी। तो 2 ये साल पूछ रहे हैं और 7.5 डीजल। हाँ, और ऊपर से ये पूछ रहे हैं, तो यार हम आपका दिल नहीं तोड़ना चाहते। ये पूछ रहे हैं कि प्राइस कैसा है, ठीक है क्या? नहीं यार, प्राइस आपने कुछ ज़्यादा दे दिया है यहाँ पर। हालांकि टेस्ट ड्राइव व्हीकल के अंदर कोई दिक्कत नहीं आती है, लेकिन जितनी भी चलाई जाती है वो थोड़ी सी रफ यूज़ जरूर करी जाती है। लेकिन अच्छी बात ये है कि वो शोरूम के अंदर ही सर्विस होती है, तो आपके ऑथोराइज सर्विस सेंटर के अंदर ही सर्विस वगैरह हुई होती है। अगर कुछ पार्ट्स वगैरह भी चेंज होते हैं तो वो जेन्युइन ही होते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा दुख की बात यहाँ पर ये है कि आपने कुछ ज़्यादा पैसे दे दिए उनको और वो सफल रहे आपको जो है लगाने में चूना। अगला क्वेश्चन जो पूछा है वो अभिषेक भाई का है। वो कह रहे हैं कि इनके पास एक Isuzu D-Max है और वो ये कह रहे हैं कि उनका स्पीड लिमिट वो हटवाना चाहते हैं, तो वो कैसे हटेगी और कितना खर्चा आएगा। और इनका दूसरा एक और विचित्र उसमें सिचुएशन के अंदर है ये कि इनकी जो विंडशील्ड टूट गई थी, लेकिन इन्होंने इंश्योरेंस क्लेम नहीं किया। अब इंश्योरेंस जो है वो इनका खत्म हो चुका है, और जब नया इंश्योरेंस करवा रहे हैं वो, तो ये क्लेम देने से मना कर रहे हैं नए वाले। वो कह रहे हैं भैया पहले अपनी विंडशील्ड जो है वो ठीक करवाओ। तो जाहिर सी बात है यार, आप क्या कहोगे इस पे? देखो यार, इनको ना पहले जब इंश्योरेंस खत्म होने वाला होता है तो उससे पहले ही करा लेना चाहिए। उसके बाद जब खत्म हो जाता है उसके बाद अगर आप कराते हैं तो आपकी गाड़ी को इंस्पेक्ट करते हैं, तो वहाँ पर जो है अगर कुछ मिलता है तो ऐसे पंगे वो करते ही हैं। तो एक काम कीजिए, करवा लीजिए, या फिर दूसरा कोई देखिए इंश्योरेंस वाला, या फिर दूसरा इंश्योरेंस प्रोवाइडर देखिए। हो सकता है वो इस चीज़ को ले ले और मेंशन कर दे, उसको थोड़ा सा बहुत समझ सकते हो आप। वो करके ना वो चीज़ वो रिपोर्ट में नहीं लिखेगा। हाँ, लेकिन बहुत कम चांसेस हैं इस चीज़ के। दूसरा स्पीड लिमिट की भी बात तो इन्होंने पूछी थी, तो देखो स्पीड लिमिट हम लोग रिकमेंड नहीं करेंगे कि आप अपनी गाड़ी से हटाइए। बिल्कुल। और वो भारी कहीं आपको अगर हटानी तो जुगाड़ देखना पड़ेगा, लेकिन वो कितना सही रहेगा कितना नहीं हम लोग नहीं बता सकेंगे दोस्त आपको यहाँ पर अभिषेक जी। अगला क्वेश्चन है रफ्तार का है, और कहीं ना कहीं मेरा बड़ा ही फेवरेट क्वेश्चन है। ये कह रहे हैं कि भैया इनको एक माइलेज मशीन बाइक चाहिए। डेली की रनिंग इनकी 90 किलोमीटर की है। 30% सिटी में चलेंगे, 70% हाईवे पे चलेंगे। इनके पास एक बाइक है 350 क्लासिक बाइक है, BS3 बुलेट, लेकिन वो इनका भाई यूज़ करता है। और इनके पास पैशन प्रो है जो इनके फादर यूज़ करते हैं। तो ये कह रहे हैं कि भाई मैं हीरो होंडा स्प्लेंडर ले लूँ क्या? कॉलेज स्टूडेंट हूँ, मेरे को शो ऑफ करने का कोई शौक नहीं है। तो यार आपका नाम ही इतना ज़बरदस्त है, रफ्तार नाम है आपका, तो आपको शो ऑफ करने की तो वैसे ही ज़रूरत नहीं है। और यार भाई मैं बताऊँ आपको कि स्प्लेंडर से तगड़ा टशन किसी भी बाइक का नहीं है।
क्या कहते हो आप लोग? बिल्कुल बिल्कुल, अगर आपको बिल्कुल भी शो ऑफ नहीं है दिखाने का तो उससे नीचे एक और बाइक आती है CD डिलक्स, उस पर भी जा सकते हो आप, आपके पैसे भी बच जाएंगे और माइलेज उससे अच्छा ही देती है थोड़ा बहुत। हाँ, लेकिन बहुत ही फेवरेट बाइक है जो स्प्लेंडर है, बहुत जम करके यूज़ करी है लोगों ने इसको, बिल्कुल जा सकते हो यार इस बाइक के लेकिन उसमें ट्रैक्टर के शेप वाला टायर मत लगा देना। जी। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर रोहित का, क्या बात है। वो है मैं नहीं। डियर सर, आई वुड लाइक टू परचेज सेकंड हैंड कॉम्पैक्ट SUV पेट्रोल कार इन 5 to 6 लाख बजट। 5 से 6 लाख के अंदर ये जो है एक सेकंड हैंड SUV खरीदना चाह रहे हैं। इनकी मंथली रनिंग जो है वो 2500 किलोमीटर है और ये कंफ्यूज है ब्रीजा, नेक्सॉन, इको स्पोर्ट और वेन्यू में से। इनको चाहिए ड्राइविंग कंफर्ट चाहिए और गुड सस्पेंशन चाहिए, लो मेंटेनेंस भी होनी चाहिए। तो यहाँ पर दो ऑप्शन है, एक आपका है ब्रेजा और दूसरा इको स्पोर्ट। मैं कहूंगा कि इको स्पोर्ट को तवज्जो थोड़ा सा ज्यादा दीजिएगा, बहुत बढ़िया गाड़ी है। अगला जो क्वेश्चन है वो पूछा है निखिल ने। हालांकि इस क्वेश्चन का जो जवाब हम पहले भी काफी बार दे चुके हैं, लेकिन फिर भी अगर कंफ्यूजन दूर नहीं हुआ तो ये कह रहे हैं कि जो है एयरबैग काम करते हैं क्या विदाउट सीट बेल्ट? जी खुलते तो हैं विदाउट सीट बेल्ट। अब आपको कैसे करवाना है, कैसे उसका फायदा उठाना है वो आप जानिए। लेकिन आप चोट से बच जाओगे इसकी कोई गारंटी नहीं है दोस्त, ठीक है। आपको एयरबैग तक पहुंचने के लिए जो थोड़ा सा टाइम जो है ना वो सीट बेल्ट जो है वो थोड़ा सा दिला देती है, आपको रोक के रखती है, ठीक है। नहीं तो आप सीधा जाकर के एयरबैग के ऊपर बजोगे और एयरबैग से भी तगड़ी इंजरी होती है मेरे दोस्त। अगला जो क्वेश्चन है वो पूछा है प्रिंस ने। वो कह रहे हैं कि इनके पास शेवरले बीट है ग्रीन कलर की, क्या बात है, उसको ये ब्लैक या रेड के अंदर कन्वर्ट करवाना चाहते हैं। कह रहे हैं कि पेंट को चेंज करवाना है RC के अंदर तो क्या कुछ करवाना पड़ेगा। और इन्होंने साथ साथ एक और चीज भी बोली है कि इंजन चेंज करा करके लगा सकते हैं क्या गाड़ी के अंदर। तो मतलब इंजन भी चेंज करवा रहे हो, पेंट भी दूसरा करवा रहे हो, नई गाड़ी ले लेना भाई, दूसरी गाड़ी ले ले उसको बेच के। वैसे ग्रीन यार बड़ा अच्छा कलर लगता है, उसको चेंज मत कराओ यार, मेरी तो यही राय है। दूसरी चीज ये है कि RTO को इन्फॉर्म करके आप जो है कलर चेंज करवा सकते हैं, लेकिन इंजन चेंज कराना इलीगल है भाई साहब। तो उम्मीद करता हूं कि आपका कंफ्यूजन जो है वो दूर हुआ होगा। एक और क्वेश्चन आया है, ये कह रहे हैं कि डैम्पिंग करवानी चाहिए या नहीं। इनके पास 2019 की वैगन आर है, तो आपकी मजबूरी में समझ सकता हूं। वो कह रहे हैं कि बिल्ड क्वालिटी का बिल्कुल इशू है भाई साहब, खराब रास्तों पर बड़ा ही नॉइसी जो है वो रहती है ये गाड़ी और टायर नॉइस वगैरह भी काफ़ी आती है। क्या मैं उसमें डैम्पिंग करवा लूँ? देखो डैम्पिंग तो करवा सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, करवा सकते हैं डोर्स वगैरह में, रूफ वगैरह में। और उसके साथ साथ जो टायर नॉइस है वो टायर चेंज करके भी जा सकती है। जैसे मिशलिन में चले जाएंगे आप तो आपकी जो है काफ़ी हद तक जो टायर नॉइस है वो ख़त्म हो जाएगी। बिल्कुल। मेरे पास एक इसी से रिलेटेड ही एक और क्वेश्चन आया था, मैंने लिया नहीं उसको। वो पूछ रहे थे कि क्या इससे सेफ्टी भी बढ़ती है क्या? ऐसे कैसे बढ़ जाएगी यार? हाँ, वो कई बार डोर हैवी से होते हैं ना, या ऐसा फील होते हैं ना, तो सोचते हैं कि यार बड़ा सेफ्टी वगैरह नहीं। यार ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी सेफ्टी वगैरह नहीं बढ़ती इस चीज से। हर पीली चीज सोना नहीं होती भाई साहब। आए हाय ओके जी। मिस्टर बेनू ने यहाँ पर पूछा है कि ड्यूक 390 लूं या हिमालयन, मतलब कि डुकासुर लें या हिमालयन लें, ट्रिप वगैरह करनी है इनको, क्या सजेस्ट करोगे? बजट के ऊपर है आपका ये सारा डिसीजन। अगर बजट अलाउ करता है तो आप ड्यूक पे ही जाइए। और ड्यूक के अंदर भी एडवेंचर लो ना मेरे भाई, अगर आपको जो है वो ट्रिप वगैरह ही करनी है तो। देखो एडवेंचर बाइक के ऊपर जाओ अगर आपको ट्रिप करनी है तो, नहीं तो आप हिमालयन के ऊपर जाओ। और अगर बजट बिल्कुल भी कम है दोस्त, तो मैं तो कहता हूँ कि एक्सपल्स बुरी थोड़ी है। एक्सपल्स 200 जो है आप उठा सकते हो, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया बाइक है, ठीक है। देखो अब जो नई वाली एक्सपल्स आएगी ना उसमें जो है लिक्विड कूलिंग भी आ रहा है भाई साहब, थोड़ा सा BS6 में और लंबे रूट में ले जा सकते हो बिना रुके उसको। जी। तो यहाँ पर जो है कैफ अंडरस्कोर खान जो है वो पूछ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भैया महिंद्रा स्कॉर्पियो S11 4 व्हील ड्राइव ले या XUV ऑल व्हील ड्राइव ले। इनको ऑफ रोडिंग जो है उसका ज़्यादा शौक है। आप नई लेने की सोच रहे हो या फिर पुरानी लेने की सोच रहे हो, पहले ये बताइए। तो मेरे हिसाब से तो दोनों ही केस के अंदर भैया जो स्कॉर्पियो जो है ना
वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगी। एक एसयूवी वाला फील है वो स्कॉर्पियो में ज़्यादा है। ऑफ राइड अगर आप ज़्यादा करते हैं तो उसमें भी आपको स्कॉर्पियो थोड़े से ज़्यादा मज़े देगी एक्सयूवी की बजाय। हाँ, और नई में मिलेगी नहीं आपको। भाई रिप्लाई करना थर्ड टाइम पूछ रहा हूँ, बहुत बहुत माफ़ी चाहते हैं आशीष जी, आपका अभी तक रिप्लाई आपको नहीं मिला तो। रवि भाई, रोहित भाई, मुझे एक कार लेनी है 5 से 6 लाख के अंदर इनको लेनी है, 5.5 से 6 लाख। टियागो एक्सटी या स्विफ्ट एलएक्सआई के अंदर से कंफ्यूज हैं, लेकिन साथ के साथ इनको एक इशू ये भी है कि टियागो के अंदर 3 सिलेंडर इंजन आता है, कोई दिक्कत कोई तकलीफ तो नहीं देगा वो। और लेकिन जो स्विफ्ट है उसकी सेफ्टी को लेकर के इनको थोड़ा सा इशू है, तो बड़ा कंफ्यूज है भाई साहब। देखो, सेफ्टी से कॉम्प्रोमाइज़ करना गलत बात है, और रही बात इंजन की, थोड़ा सा कम अच्छा परफॉर्म करेगा तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जहाँ तक मेरा ख्याल है। बिल्कुल, लेकिन आपको अगर फिर भी थोड़ा सा लग रहा है, थोड़ा सा डाउट है आपके दिमाग में, तो और भी दूसरी गाड़ियों के ऊपर आप जा सकते हो, जैसे कि नियोस के ऊपर आप जा सकते हो, या नियोस में भी सेफ्टी का थोड़ा सा इशू लग रहा है तो आप फिगो के ऊपर जा सकते हो। तो ये दोनों गाड़ियों के ऊपर जाओगे तो आपको चलाने में भी मजा आएगा, चलाने से भी कोई कॉम्प्रोमाइज आपको नहीं लगेगी गाड़ियों में। अगला जो सवाल पूछा है वो पूछा है लोकेंद्र ने, ये कह रहे हैं कि भैया बड़ा चूहों से बड़ा परेशान है भाई साहब, जो गाड़ी के अंदर जो है इनके चूहे आ गए, थोड़ा सा घबरा रहेंगे, कोई नुकसान तो नहीं कर देंगे। घबराओ मत भाई साहब, बिल्कुल वो नुकसान जरूर करेंगे, तो निश्चिंत हो जाओ। इनका इलाज भाई कोई मिला नहीं है अभी तक, हम लोगों को भी नहीं मिला है। दुनिया जो है वो दवाइयां लगा लगा करके भी थक गई है, वो खाते भी हैं और फिर मस्त होकर के खेलते भी हैं। आप लोगों के पास अगर कोई इसका इलाज है तो नीचे भाई के जो है वो कमेंट करके जरूर बताना, इसी बहाने हमें भी इलाज मिल जाएगा इसका। तो ये थे आप लोगों को ये गाड़ियों से रिलेटेड क्वेश्चन, जिनके सवालों का हम लोगों ने जवाब देने की कोशिश करी, कंफ्यूजन आपका दूर करने की कोशिश करी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा, और इसी मैसेज के साथ समाप्त करेंगे कि अगर 4 व्हीलर चलाते हो तो सीट बेल्ट जो है वो जरूर डालिएगा, 2 व्हीलर चलाते हैं तो हेलमेट जरूर पहनिएगा, सोशल डिस्टेंसिंग का जो है वो जरूर पालन कीजिएगा। ओके, जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय।